साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट में ऊंची नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां अपनी अद्वितीय सुंदरता और प्राकृतिक वैभव के लिए जानी जाती हैं। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ हरी भरी घाटियां और धुंध भरे चोटियां हैं। इन घाटियों में सुबह की धुंध और शाम की ठंडी हवा एक अलग ही अनुभव देती है। यहाँ की जलवायु और प्राकृतिक सौंदर्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। नीले पहाड़ों के नाम से मशहूर इस जगह पर बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है, जिसमें कई दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल हैं। यहाँ के घने जंगल और वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ अलग अलग तरह के आदिवासी लोग भी रहते हैं। इन आदिवासी समुदायों की अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराएं हैं। जो सदियों से चली आ रही हैं। ये लोग अपने पारंपरिक जीवन शैली को आज भी बनाए हुए हैं। इनमें से टोडा लोग अपनी अलग संस्कृति, परंपरा और भाषा के लिए जाने जाते हैं। टोडा लोग अपने पारंपरिक वस्त्र और आभूषण पहनते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। इनकी सांस्कृतिक गतिविधियां और त्योहार भी बहुत खास होते हैं। माना जाता है कि टोडा लोग सदियों से नीलगिरी में रह रहे हैं। इनकी प्राचीन बस्तियां और ऐतिहासिक धरोहरें इस बात का प्रमाण हैं। टोडा लोगों का इतिहास और उनकी जीवन शैली बहुत ही रोचक और अध्ययन के योग्य है। ये लोग पशुपालन करते हैं और अपने पर्यावरण से बहुत जुड़े हुए हैं। टोडा लोग अपने मवेशियों की देखभाल में माहिर होते हैं और उनके दूध से विभिन्न उत्पाद बनाते हैं। इनका जीवन पशुपालन और कृषि पर आधारित है। इनके बैरल जैसे मंदिर और कढ़ाई बहुत ही खूबसूरत होती है। टोडा मंदिरों की वास्तुकला और उनकी कढ़ाई की कला अद्वितीय है। ये मंदिर और कढ़ाई टोडा लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। टोडा भाषा इनकी प्राचीन विरासत की पहचान है। टोडा भाषा और लिपि सत्य से तके इनकी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनकी भाषा में कई प्राचीन कहानियां और लोकगीत संजोए हुए हैं। नीलगिरी अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य और सांस्कृतिक धरोहरें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। नीलगिरी की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। टोडा लोग अपने छोटे छोटे समुदायों में प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इनका जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्य में होता है। टोडा लोग अपने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इनका जीवन पहाड़ियों की लय से जुड़ा हुआ है। टोडा लोग अपने दैनिक जीवन में पारंपरिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। इनकी जीवन शैली और परंपराएं पहाड़ियों की प्राकृतिक लय के साथ मेल खाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इनकी भाषा इनके जीवन और भूमि से गहरे संबंध को दर्शाती है। टोडा लोग अपनी कहानियों और लोकगीतों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इनकी कहानियां और गीत उनके जीवन और भूमि के गहरे संबंध को प्रकट करते हैं। टोडा भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। यह भारत की भाषाओं की विविधता को दर्शाती है, लेकिन यह प्राचीन भाषा आज खतरे में है। यूनेस्को ने इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा घोषित किया है। आज केवल कुछ 100 लोग ही यह भाषा बोलते हैं और वो भी ज्यादातर बुजुर्ग हैं। ऐसे में टोडा भाषा का भविष्य खतरे में है। टोडा भाषा के कम होने के कई कारण हैं। आधुनिकता और दूसरी भाषाओं के संपर्क से लोग दूसरी भाषाओं की तरफ आकर्षित हुए हैं। नई पीढ़ी को अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं में शिक्षा मिलती है और मीडिया का प्रभाव भी उन पर पड़ता है। इसलिए वे अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाते हैं। टोडा भाषा दूसरी द्रविड़ भाषाओं की तरह एक समूहनकारी एग्लूटिनेटिव भाषा है। यह भाषा दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाले टोडा जनजाति द्वारा बोली जाती है। टोडा भाषा की संरचना और व्याकरणिक विशेषताएं इसे अन्य भाषाओं से अलग बनाती हैं।
इसमें शब्दों को छोटे छोटे अर्थपूर्ण इकाइयों मॉर्फीमीज को जोड़कर बनाया जाता है। यह प्रक्रिया टोडा भाषा को एक अनूठी पहचान देती है। उदाहरण के लिए, एक साधारण शब्द को कई छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, जिनमें से हर एक का अपना विशेष अर्थ होता है। इससे शब्दों की संरचना जटिल हो जाती है और एक ही शब्द कई अर्थ बता सकता है। यह जटिलता टोडा भाषा को समृद्ध और विविध बनाती है। टोडा भाषा में एक शब्द के कई रूप हो सकते हैं, जो उसके उपयोग और संदर्भ के अनुसार बदलते हैं। टोडा भाषा का क्रिया तंत्र बहुत ही जटिल है। इसमें क्रियाओं के विभिन्न रूप होते हैं, जो समय, भाव और पक्ष के अनुसार बदलते हैं। यह जटिलता टोडा भाषा को और भी रोचक बनाती है। इसमें काल, भाव और पक्ष को व्यक्त करने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए, एक ही क्रिया का उपयोग विभिन्न कालों में किया जा सकता है, जिससे उसके अर्थ में परिवर्तन आता है। यह टोडा भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। टोडा भाषा की एक और खास बात यह है कि इसमें पूर्व सर्ग प्रीपोजिशन की जगह पर पश्चपद पोस्टपोजिशन का इस्तेमाल होता है। यह विशेषता टोडा भाषा को अन्य भारतीय भाषाओं से अलग बनाती है। उदाहरण के लिए, स्थान बताने वाले शब्द संज्ञा के बाद आते हैं। यह टोडा भाषा की एक अनूठी व्याकरणिक विशेषता है, जो इसे अन्य भाषाओं से अलग करती है। यह विशेषता टोडा भाषा को दूसरी भारतीय भाषाओं से अलग बनाती है और इसे एक अनोखा व्याकरणिक रूप देती है। टोडा भाषा की संरचना और व्याकरणिक विशेषताएं इसे एक समृद्ध और विविध भाषा बनाती हैं, जो इसके बोलने वालों की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। टोडा भाषा की ध्वनि प्रणाली बहुत ही समृद्ध है। यह भाषा न केवल अपने अनूठे ध्वन्यात्मक गुणों के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके पीछे की सांस्कृतिक धरोहर भी इसे विशेष बनाती है। इसमें स्वर और व्यंजन का एक अलग ही संगम देखने को मिलता है। टोडा भाषा में स्वर और व्यंजन का तालमेल एक अद्वितीय ध्वनि उत्पन्न करता है, जो इसे अन्य भाषाओं से अलग करता है। इसमें व्यंजनों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिनमें रेट्रोफ्लेक्स ध्वनियां भी शामिल हैं। रेट्रोफ्लेक्स ध्वनियां टोडा भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता हैं, जो इसे और भी विशिष्ट बनाती हैं। ये ध्वनियां जीभ को मोड़कर निकाली जाती हैं और कई भारतीय भाषाओं में पाई जाती हैं। रेट्रोफ्लेक्स ध्वनियां निकालने के लिए जीभ को तालू के पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है, जो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करता है। ये रेट्रोफ्लेक्स व्यंजन और दूसरी ध्वन्यात्मक विशेषताएं टोडा भाषा को एक अलग ही पहचान देती हैं। टोडा भाषा की ध्वन्यात्मक विशेषताएं इसे एक अनूठी पहचान देती हैं, जो इसे अन्य भाषाओं से अलग करती हैं। टोडा भाषा में स्वर सामंजस्य वावल हार्मनी भी पाया जाता है, जहां एक शब्द के स्वर एक दूसरे के उच्चारण को प्रभावित करते हैं। स्वर सामंजस्य टोडा भाषा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इसे और भी जटिल और सुंदर बनाती है। यह प्रक्रिया दुनिया की कई भाषाओं में देखने को मिलती है और टोडा भाषा के बोली जाने के तरीके को और भी जटिल और सुंदर बनाती है। स्वर सामंजस्य की प्रक्रिया टोडा भाषा को एक अद्वितीय ध्वनि और लय प्रदान करती है, जो इसे अन्य भाषाओं से अलग करती है। टोडा भाषा की ध्वन्यात्मक विशेषताएं और स्वर सामंजस्य इसे एक अनूठी और समृद्ध भाषा बनाते हैं, जो इसकी सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाते हैं।